सीताराम, सभी को स्वागत आपका चैनल ईसीजी लर्नोलॉजी के अंदर। आज हम बात करेंगे एसटी सेगमेंट के डिप्रेशन होने के कारण। किस किस कारण की वजह से एसटी सेगमेंट डिप्रेस्ड हो रहा है। ठीक है, तो इसके बहुत से कारण है, अनेक से कारण है। पहले पहले आपको समझना है एसटी सेगमेंट क्या होता है। एसटी सेगमेंट क्या होता है? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बाद में और टीवीएफ से पहले की जो बीच का जो डिस्टेंस रहता है, ठीक है, उसको अपन क्या कहते हैं? एसटी सेगमेंट कहते हैं। एसटी सेगमेंट क्या इंडिकेट करता है, क्या एक रिप्रेजेंट क्या करता है एसटी सेगमेंट? कि भाई इस टाइम पे वेंट्रिकल जो है वो डिपोलराइज कर चुका है और वेंट्रिकल रिपोलराइज कर रहा है। उससे बीच के जो टाइम है, कहने का मतलब वेंट्रिकल ने डिपोलराइज कर दिया, मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो गया एंड वेंट्रिकल अब रिलैक्स करेगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन के एंड होने से लेके और रिपोलराइज होने के स्टार्टिंग तक का टाइम, कहने का मतलब जैसे आप एसटी सेगमेंट देखेंगे तो ये आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इस टाइम पे एंड हो रहा है। इसका मतलब जो वेंट्रिकल है वो क्या कर रहा है इस टाइम पे? डिपोलराइज कंप्लीट कर चुका है। डिपोलराइजेशन कंप्लीट होने के बाद से लेके अब इस पॉइंट पे वेंट्रिकल क्या करता है? रिपोलराइज करना स्टार्ट करता है। तो एंड से मतलब डिपोलराइज के एंड हो गया और ये जो बीच का जो टाइम है, ठीक है, और उसके बाद में यहां से क्या कर रहा है? रिपोलराइज कर रहा है। तो इन दोनों के बीच का जो टाइम है ये क्या कहलाता है? एसटी सेगमेंट कहलाता है। अब एसटी सेगमेंट की एब्नॉर्मलिटीज की बात करें तो दो एब्नॉर्मलिटीज मेनली इसके अंदर होती है। कौन कौन सी? एसटी सेगमेंट एलिवेशन एंड एसटी सेगमेंट डिप्रेशन। देखिए, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे एसटी एलिवेशन है। तो पहले वाली क्लास जो थी वो एसटी सेगमेंट एलिवेशन की थी, उसको आपको ध्यान से समझना है क्योंकि एसटी एलिवेशन आएगा देन उसके बाद में एसटी डिप्रेशन समझना है। तो एसटी एलिवेशन आपने समझ लिया था। अब अपन बात करते हैं एसटी सेगमेंट डिप्रेशन। तो एसटी सेगमेंट डिप्रेस्ड हो क्यों रहा है, किस कारण की वजह से होता है, तो वो आज अपन डिटेल में देखेंगे किस किस कारण की वजह से और किस टाइप का आपको एसटी सेगमेंट डिप्रेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस क्लास में सारा कंप्लीट आपको एसटी डिप्रेशन देखने को मिल जाएगा। ध्यान से आपको एक एक चीज को नोटिस करके बिल्कुल पढ़ना है। अब हम बात करते हैं एसटी सेगमेंट डिप्रेशन के कारण की। तो पहले अपन बात करेंगे कि एसटी सेगमेंट होने का कारण, डिप्रेस्ड होने का कारण क्या है। भाई एलिवेशन का तो मैंने बता दिया था, इंजरी वगैरह के कारण हो जाता है, हार्ट के अंदर कोई इंफेक्शन होने के कारण हो गया। पर डिप्रेस्ड होने का कारण क्या है? देखिए, एसटी सेगमेंट के अंदर डिप्रेस्ड होने का कारण सीधा सीधा ये है कि हार्ट का जो रिपोलराइजेशन है वो डिस्टर्ब हो गया है। हार्ट का जो वेंट्रिकल जो है वो प्रॉपर्ली रिपोलराइज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर्ली जो है रिपोलराइजेशन डिस्टर्ब हो चुका है। देन उसके अलावा क्या कारण रहता है? ऑक्सीजन की कमी। अगर हार्ट मसल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, उनकी सप्लाई जो है वो कम हो जाती है और डिमांड बढ़ जाती है। देखो, सप्लाई कम हो गई है किसी भी कारण के, चाहे ब्लॉकेज हो चाहे हार्ट रेट हो, बहुत से कारण होते हैं सप्लाई कम होने के। तो हार्ट को प्रॉपरली जो है ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, ठीक है, सप्लाई कम मिल पा रही है और जो है हार्ट का जो है प्रॉपर पंपिंग नहीं हो पा रही है, जिस वजह से क्या होगा? आपको एसटी सेगमेंट डिप्रेशन देखने को मिलेगा। मेनली किस वजह से होता है? ऑक्सीजन की कमी की वजह से या फिर वर्कलोड बढ़ने के कारण। अब वर्कलोड में भी क्या होता है? जैसे हार्ट के ऊपर ज्यादा वर्कलोड बढ़ा तो हार्ट का जो क्या होगा कि उसको प्रॉपर सप्लाई कम मिलेगी। जो हार्ट की सप्लाई वो कम है, वर्कलोड उस पर बढ़ा दिया, सप्लाई कम वर्कलोड बढ़ा, तो एसटी सेगमेंट क्या होने लग जाएगा? डिप्रेस्ड होने लग जाएगा। ठीक है, जैसे अगर कोई पेशेंट फिजिकल एक्टिविटी वगैरह करता है, बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करता है, तो उस कंडीशन में भी अंदर उसके एसटी सेगमेंट डिप्रेशन देखने को मिल सकता है। पर एसटी सेगमेंट डिप्रेस होने के अलग अलग टाइप होते हैं, तो बहुत टाइप का एसटी सेगमेंट डिप्रेशन होता है। अब हम बात करते हैं कितने टाइप के एसटी सेगमेंट डिप्रेशन होते हैं। मेनली 3 टाइप के एसटी डिप्रेशन होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है अपस्लोपिंग। अपस्लोपिंग मतलब जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बना, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से जो एस वेव से जो ऊपर की तरफ जा रहा है, देखो यहाँ पे आपका एसटी सेगमेंट डिप्रेस्ड हो रहा है, यहाँ पे होना चाहिए था पर अपनी जगह डिप्रेस्ड है। पर कैसा है ये? अपस्लोपिंग, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसको तो अपन ने क्या कहा? अपस्लोपिंग। दूसरा होता है डाउन स्लोपिंग। डाउन स्लोपिंग में क्या होता है? आप देखिए यहाँ पे क्या है, नीचे की तरफ गया, एसटी सेगमेंट किधर की तरफ गया? नीचे की तरफ, तो इसको क्या बोला अपन ने? डाउन स्लोपिंग। और तीसरा होता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कौन सा होता है? देखिए, हॉरिजॉन्टल यहां से स्टार्ट हुआ, अब यहां देखिए, यहाँ पे एसटी सेगमेंट क्या है? हॉरिजॉन्टल। एक में था अप स्लोपिंग, एक में डाउन स्लोपिंग एंड एक में हॉरिजॉन्टल। तो जो अप स्लोपिंग होता है वो इतना जो है उसको अपन मेनली कार्डियक कंडीशन में ज्यादा ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो कभी भी देखने को मिल सकता है, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करने को कारण भी देखने को मिल सकता है, तो उसको इतना नोटिस नहीं करते। मेन आपको ध्यान रखना है एसटी सेगमेंट डिप्रेस हो रहा है, कैसा? हॉरिजॉन्टल एंड देन उसके बाद में डाउन स्लोपिंग। तो अगर डाउन स्लोपिंग हो रहा है और हॉरिजॉन्टल हो रहा है तो ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको समझना है। तो ये जो है किसको इंडिकेट करेगा? कार्डिक कंडीशन को इंडिकेट करेगा मेनली। तो आपको ध्यान रखना है, अगर ईसीजी में आपको डाउन स्लोपिंग एसटी डिप्रेशन दिख रहा है और हॉरिजॉन्टल एसटी डिप्रेशन देखने को मिल रहा है, तो उसको आपको ध्यान रखना है कि भाई वो किसी कारण की वजह से है, किसी मेनली डिजीज की वजह से है, कार्डिक कंडीशन की वजह से है, तो उसको आपको ट्रीट करना है। अब अपन बात करते हैं कि भाई अलग अलग और कौन कौन से टाइप है एसटी सेगमेंट डिप्रेशन के, किस पैटर्न से वो देखने को मिलेंगे, उसके बारे में डिटेल अभी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन, पहला जो कारण है एसटी सेगमेंट डिप्रेस्ड होने का वो है मायोकार्डियल इस्कीमिया। देखिए, मायोकार्डियल इस्कीमिया का मतलब, मायोकार्डियल मतलब मायोकार्डियम, हार्ट की मायोकार्डियम, एंड इस्कीमिया का मतलब क्या होता है? इस्कीमिया इसका मतलब होता है कि भाई जो वेंट्रिकल की जो मसल्स है, सॉरी हार्ट की जो मसल्स है, उसको प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाना। ठीक है, अगर जैसे मसल है,
इस मसल को प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल पा रही है, तो सप्लाई नहीं मिल पाने वाली कंडीशन को क्या कहेंगे, इस्कीमिया। किसको नहीं मिल पा रही है, हार्ट की मायोकार्डियम को, तो मायोकार्डियल इस्कीमिया। मतलब मायोकार्डियल इस्कीमिया का मतलब हार्ट की मायोकार्डियम को जो है प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही है, उस कंडीशन को अपन एमआई मायोकार्डियल इस्कीमिया कहते हैं। अब मायोकार्डियल इस्कीमिया मेनली किस वजह से होता है कि मान के चलिए कोई आर्टरी है, आर्टरी के अंदर कोई ब्लॉक हो गया, हाफ ब्लॉक होने के कारण, जैसे ये हार्ट की मसल है, ब्लॉक होने के कारण प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल पा रही, सप्लाई कम हो गई। सप्लाई कम होने के कारण क्या होगा, हार्ट का जो रीपोलराइजेशन है वो बिगड़ जाएगा, डीपोलराइजेशन वो बिगड़ जाएगा, और एसटी सेगमेंट में क्या नहीं लग जाएगा, डिप्रेशन होने लग जाएगा। भाई ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी, हार्ट मसल को तो ज्यादा चाहिए, इसकी तो क्या बढ़ गई, डिमांड, सप्लाई क्या हो गई, कम। सप्लाई कम हुई, डिमांड बढ़ी, तो क्या होगा, ईसीजी के अंदर एसटी सेगमेंट डिप्रेशन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला कारण क्या है आपको, मायोकार्डियल इस्कीमिया। अब कैसा देखने को मिलेगा वो आपको ध्यान रखना है, हॉरिजॉन्टल एंड डाउन स्लोपिंग एसटी डिप्रेशन सीन इन मायोकार्डियल इस्कीमिया। कैसा दिखेगा, हॉरिजॉन्टल और डाउन स्लोपिंग आपको एसटी सेगमेंट डिप्रेशन देखने को मिलेगा, किसके अंदर, मायोकार्डियल इस्कीमिया के अंदर। देखिए ये आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल है, एंड ये क्या है आपका डाउन स्लोपिंग। ये देखो ये स्ट्रेट जा रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, और ये नीचे की तरफ गया, तो नीचे ऊपर अप स्लोप हुआ, देन उसके बाद वापस डाउन स्लोप हुआ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डाउन स्लोपिंग एसटी डिप्रेशन कहते हैं। तो ये दो पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे किसके अंदर, मायोकार्डियल इस्कीमिया के अंदर। नेक्स्ट कॉज की अपन बात करें तो वो होता है नॉन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इस्कीमिया, जिसको एनस्टेमी कहते हैं। देखिए एनस्टेमी भी इंपॉर्टेंट है, आपने एमआई में मैंने बताया दो टाइप होते हैं, स्टेमी एंड एनस्टेमी। स्टेमी का मतलब क्या होता है और एनस्टेमी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे समझना है। एक है स्टेमी, एक है एनस्टेमी, दोनों में डिफरेंस है। फुल फॉर्म देखते हैं, एसटी सेगमेंट, एसटी हो गया, एसटी सेगमेंट में क्या हो रहा है, एलिवेशन, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है। यहां पे आपको देखना है नॉन, एन का मतलब नॉन, एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मतलब इसमें किसका फर्क है, सिर्फ नॉन का फर्क है, नॉन का मतलब नहीं। तो एसटी सेगमेंट, स्टेमी और एनस्टेमी में डिफरेंस क्या हुआ कि अगर आपको ईसीजी में क्या दिख रहा है, एसटी सेगमेंट एलिवेशन दिख रहा है, तो उसको सीधे सीधे क्या बोल देंगे अपन कि इसके क्या है, एमआई है, और कौन सी एमआई है, स्टेमी, ठीक है। और स्टेमी कब होता है, जब आर्टरी के अंदर, देखिए ये आर्टरी है, ये आर्टरी के अंदर अगर कंप्लीट ब्लॉक होगा, सप्लाई बिल्कुल बंद हो गई, तो सप्लाई बिल्कुल बंद होने के कारण क्या हो जाएगा, इसमें इन्फेक्शन, डेथ होने लग जाएगी, और जिस वजह से क्या होगा, आपको क्या देखने को मिलेगा, एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मतलब स्टेमी देखने को मिलेगा। मतलब जब आर्टरी कंप्लीट ब्लॉक हो जाती है, सप्लाई बिल्कुल बंद हो जाती है, ठीक है, बंद हो जाती है, और सेल की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, जिस कारण से ईसीजी के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, एलिवेशन देखने को मिलता है, और उसको क्या बोलते हैं अपन, स्टेमी, ठीक है। अगर ईसीजी में स्टेमी दिख जाए तो सीधा सीधा क्या इंडिकेट करेगा कि पेशेंट के क्या है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगर ये मैं ब्लॉकेज हाफ कर दूं, हाफ ब्लॉकेज है, और इतनी बड़ी मायोकार्डियम है, इसमें से सिर्फ हाफ मायोकार्डियम है, फुल नहीं, तो थोड़ी सी मायोकार्डियम की डेथ हुई है, जैसे एग्जांपल की इतनी सी मायोकार्डियम की डेथ हुई है, तो इतनी सी मायोकार्डियम की डेथ हुई है, तो क्या होगा, ईसीजी के अंदर आपको एलिवेशन नहीं दिखेगा, क्या दिखेगा, डिप्रेशन दिखेगा, क्या दिखेगा, डिप्रेशन, डिप्रेशन देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि ब्लॉकेज जो है वो हाफ है, सप्लाई प्रॉपर ब्लॉक नहीं हुई है, हाफ ब्लॉक हुई है, मतलब कुछ सेल्स की तो हो गई है क्या, डेथ, कुछ की नहीं हुई है, तो हो तो क्या रहा है, डेथ तो हुई रही है ना, तो इन्फेक्शन तो अपन बोलेंगे, डेथ हो गई तो इन्फेक्शन तो बोलेंगे, और इन्फेक्शन हो रहा है, पर ईसीजी में क्या दिख रहा है आपको, डिप्रेशन, तो इसलिए एलिवेशन नहीं दिख रहा, डिप्रेशन दिख रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, एनस्टेमी, मतलब नॉन एसटी एलिवेशन एमआई, मतलब एमआई है पर ईसीजी के अंदर क्या दिख रहा है, डिप्रेशन दिख रहा है, उसको अपन क्या बोलेंगे, एनस्टेमी। वापस देखना है कि अगर जैसे सप्लाई प्रॉपर जा रही है, अभी ब्लॉक हुआ हाफ, इतनी बड़ी सेल है, मतलब 2-3 सेल्स है, कुछ सेल्स की हो गई डेथ, तो डेथ हो गई तो मतलब इन्फेक्शन, तो एमआई तो हो ही गया, एमआई हो गया, पर ईसीजी जब उसकी करेंगे तो क्योंकि बाकी की सेल्स तो काम कर रही है, तो ईसीजी में एलिवेशन की बजाय क्या दिखेगा, डिप्रेशन। जब पूरी लेयर की थिकनेस, मतलब इतनी मोटी लेयर है, तो इतनी मोटी लेयर की अगर फुल थिकनेस की डेथ होती है तो एलिवेशन दिखता है, अगर हाफ की डेथ होती है तो डिप्रेशन दिखता है, या फिर टी वेव इन्वर्जन दिखता है। तो डिप्रेशन अगर आपको देखने को मिल रहा है तो उसको समझ जाना है कि भाई पेशेंट की क्या हो सकता है, एनस्टेमी हो सकता है। एनस्टेमी का मतलब नॉन एसटी एलिवेशन, मतलब एलिवेशन नहीं है, एसटी सेगमेंट का एलिवेशन नहीं है, नो नहीं है, पर उसके क्या है, एमआई है, तो नॉन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है। ये कब होता है, जब कंप्लीट ब्लॉक होता है, ये कब होता है, जब पार्शियली ब्लॉक होता है, हाफ ब्लॉक होता है। तो इसको समझना है, पार्शियल थिकनेस इन्फार्क्ट, मतलब हाफ थिकनेस का, फुल थिकनेस का नहीं, हाफ थिकनेस का अगर इन्फार्क्ट हो रहा है, डेथ हो रही है, तो जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन रेदर देन एसटी एलिवेशन, एसटी एलिवेशन के बजाय, रेदर देन मतलब बजाय, तो एसटी एलिवेशन के बजाय क्या देखने को मिलेगा, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन। कैसा पैटर्न, सेम पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है।
इसमें भी और इसमें भी, दोनों के अंदर आपको इस्कीमिया और जो है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जो है इंस्टेमी, उसके अंदर भी आपको सेम पैटर्न देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तीसरा कारण, डिगॉक्सिन इफेक्ट। तीसरी चीज है डिगॉक्सिन। अब देखिए यहाँ पे डिगॉक्सिन की बात आ गई, मैंने क्या कहा एसटी सेगमेंट जरूरी नहीं है कि हार्ट की डिजीज की वजह से ही हो, अब किस वजह से, डिगॉक्सिन इफेक्ट। डिगॉक्सिन क्या होती है, डिगॉक्सिन एक ड्रग होती है, कौन सी, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स। कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स का काम क्या होता है भाई, डिगॉक्सिन अगर किसी पेशेंट को देते हैं, ठीक है, तो उसके क्या इफेक्ट आएंगे, उसी को अपन क्या कहते हैं, डिगॉक्सिन इफेक्ट। डिगॉक्सिन का काम क्या है, डिगॉक्सिन हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाती है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को ज्यादा करती है। जैसे किसी का हार्ट फेल हो गया, फेल होने के कारण, फेल का मतलब प्रॉपर पंप नहीं कर पा रहा है, प्रॉपर पंप नहीं करेगा तो उसको क्या ड्रग्स देंगे अपन, डिगॉक्सिन। डिगॉक्सिन क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्शन को फोर्सफुली करेगी, अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन कराएगी। अब कॉन्ट्रैक्शन फोर्सफुली होगा, यहाँ पे देखिए अगर हार्ट का जो है फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ये बढ़ेगा, तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन अगर बढ़ेगा तो उसको ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, ज्यादा जो है ब्लड सप्लाई भी चाहिए, सप्लाई उसको ज्यादा चाहिए। अब कॉन्ट्रैक्शन अगर तेज हो रहा है तो रिलैक्सेशन में क्या आएगा, थोड़ा सा डिप्रेशन, अलग सी चेंज देखने को मिलेगा। मतलब कॉन्ट्रैक्शन तो अच्छे से हो रहा है पर रिलैक्सेशन में डिस्टर्बेंस आ जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि अपन कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा फोर्सफुली करा रहे हैं, जबरदस्ती करा रहे हैं, उससे ड्रग देकर जबरदस्ती करा रहे हैं, तो एसटी सेगमेंट में डिप्रेशन देखने को मिलेगा। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे मैंने बोला फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो उसको क्या चाहिए, ब्लड सप्लाई ज्यादा चाहिए, पर ब्लड सप्लाई जो है प्रॉपर नहीं मिल पाने के कारण क्या होगा, जैसे सप्लाई क्या हो गई है, कम, सप्लाई कम होने के कारण क्या देखने को मिलेगा, ईसीजी में एसटी सेगमेंट डिप्रेशन देखने को मिलेगा। पर यहाँ पे आपको अलग पैटर्न का एसटी सेगमेंट डिप्रेशन देखने को मिलेगा। तो डिगॉक्सिन इफेक्ट का मतलब अगर कोई पेशेंट डिगॉक्सिन ड्रग ले रहा है, मतलब क्यों ले रहा है, क्योंकि उसका हार्ट फेल है, तो हार्ट फेल होने के कारण उसको अपन डिगॉक्सिन दवाई देंगे। डिगॉक्सिन दवाई देंगे तो उसमें ईसीजी में क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा कि एसटी सेगमेंट जो है वो क्या देखने को मिलेगा, डिप्रेशन। कैसा देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको समझना है, स्कूप्ड और डाउन स्लोपिंग एसटी डिप्रेशन। स्कूप्ड और डाउन स्लोपिंग, देखिए ये तो आपको समझ में आ गया कि ऊपर आर भी हुई, देन उसके बाद में एसटी सेगमेंट जो है डाउन स्लोप हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है, तो ये तो समझ में आ गया। ये वाला पैटर्न आपको मेनली देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं स्कूप्ड। स्कूप्ड मतलब जो आपने आइसक्रीम कभी खाई तो आइसक्रीम से जो निकालते हैं, ठीक है, वो चम्मच जो होती है तो वो क्या होती है, थोड़ी स्कूप्ड होती है, किस शेप की होती है, ठीक है, तो ये जो स्कूप्ड, इस शेप को ही क्या बोलते हैं, स्कूप्ड। अब यहाँ पे आप जब इस पैटर्न को देखेंगे तो आपको कैसा पता लगेगा क्या ये स्कूप्ड, चम्मच जैसे आकार की शेप लग रही है, ठीक है, चम्मच, या फिर क्या बोल सकते हैं, स्कूप्ड और डाउन स्लोपिंग एसटी डिप्रेशन विद सैगिंग मॉर्फोलॉजी। सैगिंग का मतलब क्या होता है, देखो सैगिंग का मतलब जैसे आपने कभी बोट देखी, बोट आपने देखा ऐसी रहती है, दोनों कॉर्नर से जो है वो ऊंची की तरफ रहती है, बीच में से वो डिप्रेस्ड नीचे की तरफ रहती है, तो यही पैटर्न आपको ईसीजी में देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं सैग्ड, मतलब नीचे बीच में से दबा हुआ, बीच में से दबा हुआ, कॉर्नर से ऊपर की तरफ उठा हुआ, उसको बोलते हैं सैगिंग मॉर्फोलॉजी। तो स्कूप्ड और डाउन स्लोपिंग एसटी डिप्रेशन देखने को मिलेगा किसके अंदर, डिगॉक्सिन इफेक्ट के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है, अगर ईसीजी के अंदर आपको स्कूप्ड शेप दिख रही है, ठीक है, ठीक, स्कूप्ड शेप दिख रही है, तो अपन क्या इंडिकेट करना, क्या ही उसको नोटिस करना है कि भाई पेशेंट के क्या है, डिगॉक्सिन इफेक्ट है, मतलब डिगॉक्सिन ड्रग वो ले रहा है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपनी हाइपोकैलेमिया, पोटेशियम की कमी की वजह से। पोटेशियम की कमी की वजह से क्यों, देखो पोटेशियम क्या कराता है, रिलैक्सेशन कराने का काम करता है, रिपोलराइजेशन कराने का काम करता है, रिपोलराइज कराता है। अब यहाँ पे आपको पोटेशियम की कमी की वजह से क्या होगा, ईसीजी के अंदर देखिए इसके अंदर क्या होगा, आपकी टी वेव जो है वो इन्वर्जन आने लग जाएगी, क्योंकि टी वेव क्यों बनती है, रिलैक्सेशन रिपोलराइजेशन की वजह से बनती है वेंट्रिकल के, और वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन बिगड़ रहा है, क्यों बिगड़ रहा है, क्योंकि पोटेशियम कम है। पोटेशियम कम है, देखो पोटेशियम का रहता है रिपोलराइजेशन, पोटेशियम की मात्रा कम है तो रिपोलराइजेशन कम होगा, डिस्टर्बेंस होगा, तो टी वेव क्या हो जाएगी, इन्वर्टेड। टी वेव इन्वर्टेड होगी तो आपका एसटी सेगमेंट भी थोड़ा सा क्या चले जाएगा, डिप्रेस्ड हो जाएगा, साथ में आपकी यू वेव भी देखने को मिलेगी। तो ये क्या है टी और ये क्या है यू, तो उसके साथ में ये क्या है एसटी सेगमेंट, मतलब आपको तीन चीज देखने को मिलेगी, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन, टी वेव इन्वर्जन एंड यू वेव, प्रोमिनेंट यू वेव, मतलब तीन चीज दिख रही है आपको एक साथ। तो इन तीनों चीज अगर देखने को मिलती है तो इसका मतलब पेशेंट की क्या है, हाइपोकैलेमिया। तो ध्यान रखना, डाउन स्लोपिंग एसटी डिप्रेशन, देखो डाउन की तरफ जा रहा है तो डाउन स्लोपिंग एसटी डिप्रेशन विद फ्लैट या इन्वर्टेड टी वेव। जरूर नहीं है कि टी वेव फ्लैट इन्वर्टेड ही हो, फ्लैट भी हो सकती है कभी कभार, जैसे बिल्कुल यहाँ पे फ्लैट हो गई है, ऐसे फ्लैट हो गई है, तो फ्लैट देखने को मिल सकती है, इन्वर्टेड टी वेव देखने को मिल सकती है, प्लस उसके साथ में क्या दिखेगा, प्रोमिनेंट यू वेव। तो ये देखिए एसटी सेगमेंट डिप्रेशन, ये देन उसके बाद में टी वेव इन्वर्जन, देन उसके बाद में आपकी प्रोमिनेंट यू वेव आपको ईसीजी में देखने को मिलेगी अच्छे से। तो उसको समझ जाने पे पेशेंट के क्या है, हाइपोकैलेमिया। तो पोटेशियम की कमी की वजह से भी आपको एसटी सेगमेंट डिप्रेशन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपना सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। देखो सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, सुप्रा यानी ऊपर, वेंट्रिकल यानी वेंट्रिकल से ऊपर, तो मतलब कोई ऐसा टैकीकार्डिया जो एट्रिया से हो रहा है ऊपर, रेट किसकी बढ़ रही है, वेंट्रिकल की, मतलब वेंट्रिकल की रेट जो है इसके अंदर वो कितनी हो जाती है, मोर देन 150 बीट पर मिनट।
अब वेंट्रिकल जो है, वेंट्रिकल की रेट जो है 150 से ज्यादा है, तो प्रॉपर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन फास्ट कर रहा है, बहुत तेज फास्ट कर रहा है। फास्ट करने की वजह से देखो, जितना जल्दी फास्ट करेगा ना, जितना तेज करेगा, सप्लाई उतनी कम जाएगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जितना फास्ट कॉन्ट्रैक्शन करेगा उतनी सप्लाई कम जाएगी। क्यों? एग्जांपल लीजिए, ये कोई सेल है, ठीक है, ब्लड सप्लाई जा रही है एक बार, तो इसको ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, ठीक है, सेल जो है ब्लड को देती है, ब्लड जो है सेल को देती है, ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, देन वो वापस सर्कुलेट होता है ब्लड। अब अगर सर्कुलेशन फास्ट होगा तो सेल और ब्लड के बीच में जो प्रॉपर गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, सेल को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। नहीं मिल पाने के कारण क्या होगा कि जो ईसीजी के अंदर मैंने बताया, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी होगी तो ईसीजी के अंदर क्या देखने को मिलेगा? एसटी सेगमेंट डिप्रेशन। कमी हो रही है, सप्लाई तो कम जा रही है, और डिमांड सेल की क्या होगी? डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन तेज हो रहा है तो उसकी तो डिमांड बढ़ रही है। तो डिमांड बढ़ रही है, हार्ट रेट की वजह से क्या हो रहा है? डिमांड तो बढ़ रही है और सप्लाई क्या हो रही है? कम। तो डिमांड और सप्लाई में डिस्टर्बेंस होने के कारण आपको एसटी सेगमेंट क्या देखने को मिलेगा? डिप्रेस्ड। कैसा देखने को मिलेगा? अब यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे आपको देखने को मिलना है कि यहाँ पे देखिए टी वेव, टी वेव के बाद में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, देन उसके बाद में वापस एसटी सेगमेंट डिप्रेशन, देन टी वेव, फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, फिर टी वेव, फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, फिर टी वेव। यहाँ पे पीए जो है वो थोड़ी सी इनमें छुप जाती है, हिडन हो जाती है। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल बहुत फास्ट बीट कर रहा है, इसी वजह से मैंने पास पास बनाया है, ठीक है। ये पैटर्न कैसे देखने को मिलेगा आपको? कंटिन्यू आपको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स टी, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स टी, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स टी। तो यहाँ पे आपको एसटी सेगमेंट डिप्रेशन क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि जो ब्लड की जो सप्लाई है वो क्या हो रही है? कम हो रही है, डिमांड बढ़ रही है। तो एसटी सेगमेंट डिप्रेशन देखने को मिलेगा पूरी लीड्स के अंदर। वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड का मतलब लगभग ऑल लीड्स के अंदर। वाइड स्प्रेड हॉरिजॉन्टल एसटी डिप्रेशन मतलब लगभग सभी लीड्स के अंदर जो है आपको एसटी सेगमेंट डिप्रेशन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि हार्ट की पूरी मायोकार्डियम को सप्लाई कम जा रही है, ऐसा तो नहीं है पर्टिकुलरली सिर्फ एक पार्ट को जा रही है, पूरी मायोकार्डियम को सप्लाई कम जाएगी जिस वजह से। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी विद स्ट्रेन। अगर वेंट्रिकल के अंदर क्या हो जाए? हाइपरट्रोफी हो जाए, सेल की थिकनेस बढ़ जाए, सेल की थिकनेस, सेल अगर मोटी हो जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे? वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। उसके साथ में अगर स्ट्रेन पैटर्न है, स्ट्रेन पैटर्न कैसे भाई? अगर जो हार्ट की मायोकार्डियम थिक हो रही है, मोटी हो रही है, किस वजह से हो रही है? प्रेशर के बढ़ने के कारण। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई रूम है, उस रूम का अगर गेट बंद कर दे, अभी नॉर्मल खुला हुआ है तो आराम से आदमी जा सकता है, बाहर आ सकता है। अगर उस गेट को मैं बंद कर दूं, क्लोज कर दूं, तो अब जो है बाहर निकलने के लिए उसको थोड़ा प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा। प्रेशर कब लगाएगा? तो खूब प्रेशर लगा रहा है, नहीं खुल पा रहा, ज्यादा प्रेशर ज्यादा लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको मसल्स बनानी पड़ेगी, मतलब खुद को मोटा होना पड़ेगा, थिक होना पड़ेगा। जितना ज्यादा थिक होगा, जितनी ज्यादा पावर होगी, उतना अच्छे से वो खोल पाएगा। जो ज्यादा प्रेशर लगाने की वजह से क्या होता है? वेंट्रिकल की लेयर जो है वो थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है, ताकि ज्यादा प्रेशर लगाना पड़े। अब प्रेशर की वजह से क्या हो रही है? हाइपरट्रोफी। तो उसको क्या बोलेंगे? वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी विद स्ट्रेन। तो वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी विद स्ट्रेन के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको? एसटी सेगमेंट डिप्रेशन देखने को मिलेगा, टी वेव इन्वर्जन देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि एलवीएच और आरवीएच, एलवीएच आरवीएच का मतलब राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। अगर राइट वेंट्रिकल के अंदर हाइपरट्रोफी हो रही है वो, और एलवीएच मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर हाइपरट्रोफी हो रही है वो। विद स्ट्रेन, विद स्ट्रेन जो है इंडिकेट करता है कि इसको इंक्रीज मायोकार्डियल वर्कलोड, वर्कलोड बढ़ गया है, हार्ट की ऊपर वर्कलोड बढ़ गया है, एंड ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ गई है। मतलब वर्कलोड बढ़ गई है, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि सेल की थिकनेस बढ़ गई है प्रेशर बढ़ने के कारण। तो आपको क्या देखने को मिलेगा? जैसे आरवेव है, आरवेव के बाद में आपको एसटी सेगमेंट डिप्रेशन और टी वेव इन्वर्जन देखने को मिलेगा। पर ये किसके अंदर देखने को मिलता है? ओनली जिन लीड के अंदर, जैसे कि मान के चलिए अगर एलवीएच है, एलवीएच है तो V5 और V6 के अंदर, V5 और V6 के अंदर, और आरवीएच है तो V1 और V2 के अंदर, ठीक है। क्योंकि आरवीएच राइट साइड की लीड्स के अंदर देखने को मिलेगा, एलवीएच है तो लेफ्ट साइड में जो अपन लगाते हैं उन लीड्स के अंदर देखने को मिलेगा ये वाला पैटर्न, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन, उसके साथ में टी वेव इन्वर्जन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बंडल ब्रांच ब्लॉक। बंडल ब्रांच ब्लॉक में मतलब जो बंडल ब्रांचेस है, हार्ट की जो बंडल ब्रांचेस है, राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच, इनके अंदर ब्लॉक होने के कारण भी आपको एसटी सेगमेंट डिप्रेशन देखने को मिल सकता है। क्यों मिलेगा? क्योंकि देखिए अगर ब्लॉक है तो प्रॉपर जो है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहा। भाई आपको पता है कि वेंट्रिकल के अंदर दोनों वेंट्रिकल साथ में डिपोलराइज करते हैं। अब एक बंडल बंद है, एक चालू है, तो दोनों वेंट्रिकल के डिपोलराइजेशन में क्या हो गया? डिस्टर्बेंस हो गया, एक पहले कर गया, एक बाद में कर रहा है। तो पहले और बाद में करने की वजह से जो अब रिपोलराइजेशन जो दोनों के साथ में होता है वो डिस्टर्बेंस हो जाएगा। मतलब प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने के कारण प्रॉपर रिलैक्सेशन भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा, और रिलैक्सेशन में डिस्टर्बेंस आने के कारण आपको एसटी सेगमेंट डिप्रेशन और टी वेव इन्वर्जन देखने को मिलेगा। आपको जैसे आरबीबी जो पैटर्न है, जैसे कि आपको एम पैटर्न देखने को मिल सकता है, या एलबीबी के अंदर जो भी आपको पैटर्न देखने को मिलता है, उन पैटर्न के साथ में आपको एसटी सेगमेंट डिप्रेशन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझना है बंडल ब्रांचेस ब्लॉक के अंदर भी आपको एसटी सेगमेंट डिप्रेशन देखने को मिलता है, पर पर्टिकुलर लीड्स के अंदर, जैसे आरबीबी के अपन बात करें तो V1 V2 के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रेसिप्रोकल चेंजेस इन द स्टेमी। देखो यहाँ पे एक चीज हो रहा है भाई, अब स्टेमी की भी बात चल रही है। देखो किसी भी पेशेंट के अगर एमआई होती है तो उसको पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका भी ये होता है, अगर मान के चलिए किसी पेशेंट के V1 से लेके V4 के अंदर अपन बात करें,
V1 से लेके V4 के अंदर क्या है, एलिवेशन है। एलिवेशन है मतलब उसके MI है। अब एलिवेशन है तो मतलब क्या है, उसके स्टेमी है, यही तो है। अगर किसी पेशेंट के V1 से V4 के अंदर क्या है, स्टेमी है, ST एलिवेशन है, तो जस्ट उसकी अपोजिट लीड्स होगी। जस्ट उसकी अपोजिट लीड्स कौन सी होती है, इंफीरियर लीड्स। इंफीरियर लीड्स कौन सी होती है, सेकंड, थर्ड और AVF। ये क्या है, उसकी जस्ट अपोजिट लीड्स है। तो उनके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, ST सेगमेंट डिप्रेशन। मतलब इसी को क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल चेंजेस। मतलब अगर आपके एंटीरियर लीड्स के अंदर क्या है, एलिवेशन, तो उसकी जस्ट अपोजिट लीड्स के अंदर क्या होगा, डिप्रेशन। अगर किसी के मान के चलो पोस्टीरियर MI है, मतलब हार्ट के पीछे वाले पार्ट में, वेंट्रिकल के जो है पीछे वाले पार्ट में अगर MI है, अटैक आया, तो उन लीड्स के अंदर तो आएगा एलिवेशन, और उसकी जस्ट अपोजिट क्या होती है, एंटीरियर आगे वाली, उनके अंदर क्या आएगा, ST सेगमेंट डिप्रेशन। तो यही में आपको समझना है कि अगर ST सेगमेंट एलिवेशन आ रहा है तो उसकी जस्ट अपोजिट लीड्स के अंदर भी क्या देखने को मिलेगा, डिप्रेशन। उसी को अपन क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल ST सेगमेंट चेंजेस इन द स्टेमी। तो ST एलिवेशन इन स्टेमी, मतलब स्टेमी में तो क्या दिखेगा, ST एलिवेशन, उसके साथ में एसोसिएटेड विद, उसके साथ में क्या देखने को मिलेगा, ST सेगमेंट डिप्रेशन इन स्टेमी। मतलब अगर किसी पेशेंट के स्टेमी है तो जरूरी नहीं उसके एलिवेशन, एलिवेशन तो दिख रहा है, तो उसकी जस्ट अपोजिट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिकली अपोजिट लीड्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा, ST सेगमेंट डिप्रेशन। जैसे अपन बात करें लीड फर्स्ट की, तो जैसे फर्स्ट AVL की बात करें, इनकी बात करें तो ये लेटरल लीड्स है, इनके अंदर अगर एलिवेशन है तो लीड सेकंड, थर्ड AVF के अंदर क्या देखने को मिलेगा, डिप्रेशन। इसी को क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल ECG चेंजेस। तो रेसिप्रोकल ECG चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपके ST सेगमेंट डिप्रेशन के जो जितने भी कारण है वो सारे कारण मैंने बता दी। मेनली यही कारण होते हैं ST सेगमेंट डिप्रेशन होने के। अगर आपको नेक्स्ट कभी भी आप ECG देखो और अगर आपको ST सेगमेंट डिप्रेशन देखने को मिले तो आपको ध्यान रखना है कि आपके जो कारण है, सबसे पहला कारण क्या है, मायोकार्डियल इस्कीमिया। नेक्स्ट अपन बात करें नॉन ST एलिवेशन MI, एनस्टेमी, डिगॉक्सिन इफेक्ट, हाइपोकैलेमिया, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी विद स्ट्रेन, बंडल ब्रांच ब्लॉक एंड रेसिप्रोकल चेंजेस इन द स्टेमी। तो इन चेंजेस की वजह से आपको जो है ECG के अंदर ST सेगमेंट डिप्रेशन देखने को मिलता है। इस क्लास को आपको अच्छे से देखना है। अगर कोई डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर कंटेंट।